भारतीय क्रिकेट में ऐसा फैसला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ सिर्फ 15 साल का लड़का जिसने आईपीएल में ऐसा तूफान मचाया कि सिलेक्टर्स को झुकना पड़ा, और दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े मैच विनर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह अचानक टीम से बाहर। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। क्योंकि टीम इंडिया का नया कप्तान कौन बना और क्यों अचानक एक खिलाड़ी से उपकप्तानी छीन ली गई? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या टीम इंडिया के साथ बहुत बड़ा गैम्बल? आज के वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम आपको वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि अगरकर का असली मास्टर प्लान क्या है, जिससे 2027 वर्ल्ड कप की पूरी तस्वीर बदल सकती है। और एक सवाल, अगर आप बीसीसीआई सिलेक्टर होते तो क्या 15 साल के लड़के को सीधे टीम इंडिया में खिलाते? कमेंट में अभी लिखो यस या नो। क्या बदलने वाली है टीम इंडिया? कभी कभी कुछ फैसले सिर्फ टीम नहीं बदलते, पूरी जनरेशन बदल देते हैं। याद करो, जब पहली बार एक लंबे बालों वाला लड़का कप्तान बना था, लोग बोले थे ये क्या कर दिया, लेकिन वही बाद में इतिहास बना। फिर आया विराट का दौर, अग्रेशन का दौर, और अब शायद टीम इंडिया में फिर एक नया ईआरए शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल, आखिर अगरकर ने इतने बड़े फैसले एक साथ क्यों लिए? क्या वजह है कि अचानक युवा खिलाड़ियों पर इतना भरोसा बढ़ गया? और क्या वजह है कि बड़े खिलाड़ियों को साइड किया जा रहा है? दोस्तों, इसकी वजह है 2027। जी हाँ, 2027 वर्ल्ड कप। और अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे खेल का पहला और सबसे खतरनाक मोहरा। जरा सोचो, 15 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? स्कूल, होमवर्क, मोबाइल गेम। लेकिन एक लड़का 15 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में बड़े बड़े गेंदबाजों को रुला रहा था। नाम याद कर लो, वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल 2026। और ऐसा तूफान कि पूरा देश बोल उठा, ये बच्चा नहीं, तूफान है। 776 रन, और वो भी 237 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब, ये आंकड़े इंसानों वाले लगते हैं क्या? सवाल, क्या सिलेक्टर्स के पास कोई ऑप्शन था? बिल्कुल नहीं। जब पूरा देश किसी खिलाड़ी के लिए आवाज उठाने लगे, जब क्रिकेट लेजेंड्स तारीफ करने लगे, तो सिलेक्टर्स के लिए इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां आता है पहला ट्विस्ट। अगर आपको लगता है कि अब सूर्यवंशी टेस्ट टीम में भी आने वाले हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ संकेत दिया है, इतनी जल्दी नहीं। T20 अलग चीज है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वो असली परीक्षा है। यहां सिर्फ चौके छक्के नहीं चलते, यहां पेशेंस चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, और लंबे समय तक क्रीज पर खड़े रहने का दम चाहिए। इसलिए प्लान साफ है, पहले घरेलू क्रिकेट, पहले रणजी, फिर टेस्ट। मतलब T20 में तूफान चल जाएगा, लेकिन टेस्ट में एंट्री का दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। लेकिन दोस्तों, अब जो नाम आने वाला है उसने इंटरनेट हिला दिया, क्योंकि टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर अचानक बाहर। हार्दिक पांड्या, क्या उन्हें ड्रॉप किया गया, या ये बीसीसीआई की कोई बड़ी चाल है? असल सच, क्योंकि दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी अकेले मैच पलट सकता है तो वो है हार्दिक पांड्या। बैटिंग, खतरनाक बॉलिंग, गेम चेंजर, प्रेशर मैच, सबसे आगे। मतलब एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों का काम। लेकिन अब सवाल, अगर हार्दिक इतने जरूरी हैं, तो फिर बाहर क्यों? दोस्तों, असल कहानी फिटनेस से जुड़ी है। बीसीसीआई अब रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप, यही है पूरा खेल। सोचिए, अगर अभी लगातार क्रिकेट खिलाकर हार्दिक फिर चोटिल हो जाए, नुकसान किसका? भारत का। लेकिन दोस्तों, हार्दिक का मामला तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अगले खिलाड़ी का नाम सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी से पूरी दुनिया डरती है, उसे भी आराम। जी हाँ, अब बात होगी भारत के सबसे बड़े हथियार। एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे डेंजरस वेपन कौन? जवाब क्या होगा? जसप्रीत बुमराह, वो खिलाड़ी जिसका रनअप देखकर बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस हिल जाए, वो गेंदबाज जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस में मैच निकाल दे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत ने बुमराह को पहले चोट के कारण मिस किया है, और शायद अब बीसीसीआई वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। चले, वर्कलोड मैनेजमेंट। जी हाँ, अब सिर्फ जरूरी मैच, बड़े टूर्नामेंट और अहम सीरीज। मतलब बुमराह अब रोज रोज वाली मैगी नहीं, स्पेशल ओकेजन वाली बिरयानी है। लेकिन सवाल, क्या यह सही फैसला है? कुछ लोग कहेंगे नहीं, बुमराह हर मैच खेलें। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे भाई, वर्ल्ड कप जीतना है या बायलैटरल? आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखो। लेकिन दोस्तों, अब जो फैसला आने वाला है उसने ड्रेसिंग रूम तक हिला दिया। एक खिलाड़ी से लीडरशिप छीन ली गई और दूसरे को फ्यूचर कैप्टन बनाने की तैयारी। क्या बीसीसीआई ने नया कप्तान खोज लिया? अब आता है सबसे शॉकिंग फैसला, अक्षर पटेल आउट फ्रॉम लीडरशिप रोल, और नया चेहरा तिलक वर्मा। सवाल, आखिर क्यों? क्या बीसीसीआई को फ्यूचर लीडर चाहिए? क्या अब लंबे समय का प्लान शुरू हो चुका है?
दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता, लीडरशिप भी चाहिए। और शायद बीसीसीआई को लगता है तिलक में वो स्पार्क है। मतलब आज वाइस कैप्टन, कल कैप्टन। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कप्तान क्यों बने श्रेयस अय्यर? क्या बाकी खिलाड़ी नहीं थे? क्या ये सेफ ऑप्शन है या मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों, श्रेयस सिर्फ बल्लेबाज नहीं, लीडर हैं। प्रेशर संभाल सकते हैं, टीम को जोड़कर रख सकते हैं, और सबसे जरूरी, जीतने की मानसिकता। लेकिन क्या आप अय्यर को कप्तान मानते हो, या आपके हिसाब से कोई और डिजर्व करता था? तो दोस्तों, अब पिक्चर क्लियर है। एक तरफ युवा तूफान, दूसरी तरफ बड़े खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट, और तीसरी तरफ 2027 वर्ल्ड कप मिशन। मतलब अगर कर सिर्फ टीम नहीं चुन रहे, फ्यूचर बना रहे हैं। अब आप बताओ, एक क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका देना सही है? दो क्या हार्दिक और बुमराह को आराम देना चाहिए था? तीन क्या श्रेयस अय्यर सही कप्तान है? तीनों सवालों का जवाब कमेंट में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले यही मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।